लेकिन वो जाते हैं गांव-गांव, जाओ बूथ-बूथ पे जाते हैं, लोगों से पर्ची भरवाते हैं, पूछते हैं किसको वोट डाला, उसके आधार पर आप दिल्ली में बैठकर 295 का आंकड़ा फेंक देते हैं, क्या वजह? देखिए अशोक भाई, आप दो टूक बात करने के हमेशा आदी रहे हैं और इसीलिए मशहूर भी रहे हैं, तो आज आपसे दो टूक बात ही करूंगा। सारे चुनावी मुद्दे हैं, मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को एक तरीके से बलि चढ़ा दिया इन चुनावों में। केवल हमारा एक नज़रिया था कि देश किसी भी हालात में बचना चाहिए, इसके लिए हालांकि हमारी पार्टी को कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए था, फिर भी पार्टी नेतृत्व ने गठबंधन किया, अपने पैरों पर कुल्हाड़ियां मारी। जो इंडी गठबंधन बना, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात। क्यों आपको ऐसा लगता है? नहीं, सीधी सी बात है भाई, जहां हम मजबूत थे वहां हमने अपनी सीटें भी दूसरों को दे दी। ओके। तो पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही हुआ। और जनता जो उम्मीद कांग्रेस से लगा रही थी वो उम्मीदें बट गई ना, तो ये एक बड़ा खासा नुकसान रहा। मोदी जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत थी, सरकार से जनता की बहुत नाराजगियां थी, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, दूसरे मुद्दे बहुत थे। लेकिन लोग ये मानते थे कि चेहरा नहीं है मोदी जी के खिलाफ। सिर्फ इस बात का नुकसान हमारे इस गठबंधन को रहा कि हम एक चेहरा जो हमें स्पष्ट कर देना चाहिए था कि भाई राहुल गांधी जी होंगे, वो हम स्पष्ट नहीं कर पाए। इस बात का भी हमें बड़ा भारी नुकसान रहा। विजय कौशिक ने एक बहुत बड़ी और इंपॉर्टेंट बात कही है, मुझे नहीं मालूम कांग्रेस के नेता इस बात को कितना समझ रहे हैं जो विजय कौशिक कह रहे हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व जो है इस बात को कितना समझ रहे हैं? आंखें बंद कर लेने से दुनिया थम नहीं जाती, ना ही खत्म हो जाती है। नहीं, लेकिन आप चश्मे पहनो तो अच्छा दिखाई देता है। बहन जी, सुनिए मेरी बात। चश्मे पहनिए तो आपको अच्छा दिखाई देगा। रखा अच्छी बात है। नहीं, लेकिन कांग्रेस आप जो बात कांग्रेस, बोलिए। कांग्रेस पार्टी की एक खूबी है कि हम अपनी कमियों का स्वीकार करना भी जानते हैं। मैं देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव कांग्रेस ने नहीं लड़ा, हमारा चुनाव जनता ने लड़ा है। और ये चुनाव जनता वर्सेस मोदी जी के पर विजय कौशिक, सुनिए ना, नहीं आप जो कह रहे हैं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसे सुन लीजिए। अच्छा चलिए, आप बात पूरी होने दीजिए। भाई मोदी जी के जो कैंडिडेट थे और मोदी जी के जो कैंडिडेट के सामने हमने कैंडिडेट खड़े किए, तो हमारे कैंडिडेटों को जनता ने इसलिए वोट दिया क्योंकि मोदी जी के कैंडिडेटों से लोग त्रस्त थे, दुखी थे, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। ओके, यानी कि मैं इस विषय को बढ़ाऊंगा। मैं एक नैरेटिव जो क्रिएट करना चाहते थे। में भी अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस की स्ट्रैटेजी या कांग्रेस का जो चार्म है वो दक्षिण में खत्म हो रहा है। देखिए, इससे बड़ी बात मैं कह नहीं सकता कि हमारी कोई रणनीति नहीं, कुछ नहीं, हमारा चुनाव जनता ने लड़ा है, जहां भी लड़ा है। इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। रही बात देश की और कांग्रेस पार्टी की, तो मोदी जी के सलाहकार तो देश का बंटाधार कर रहे हैं और राहुल गांधी जी के सलाहकार कांग्रेस पार्टी का बंटाधार कर रहे हैं। ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। हमारी ये जो लड़ाई थी कांग्रेस पार्टी की, वो इस बात पर आधारित थी कि भाई देश को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक, चाहे अपने आप को फांसी लगानी पड़े, हम कोशिश कर रहे हैं। वो राहुल गांधी जी ने कोशिश की है, उसमें कितने कामयाब होंगे ये जनता तय करेगी। लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अभी जैसे मोदी जी की तारीफ सभी लोग कर रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री हैं, जितनी वो मेहनत करते दिखाई देते हैं, सभी लोगों का एक विजन बनता है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश में, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो नशा माना गया है, सत्ता का नशा माना गया है। मैंने ऐसे कई प्रधानमंत्री देखे हैं, कई मुख्यमंत्री देखे हैं, जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने से पहले ऐसा लगते थे कि भाई आज नहीं तो कल, 2-4 दिनों में, महीने 2 महीने में ये मारे जाएंगे। उनकी स्वास्थ्य की कंडीशन को देखते हुए लगता था कि ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी पर बैठे, उनकी चाल घोड़े जैसी हो गई, चेहरा एक यंग नौजवान जैसा हो गया। तो ये सत्ता एक ऐसी चीज़ है कि जो सलाहकार मंडली है, जैसा वो दिमाग देती है, उसके हिसाब से आदमी जो है, क्योंकि एक सैकड़ों दिमाग आपके साथ लग जाते हैं सत्ता में। जो है चीजें हैं वो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है। विजय कौशिक, देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदीप भाई जो कह रहे हैं कि मोदी जी ने अपना एक नैरेटिव बना रखा था, लेकिन कहते हैं कि अति विश्वास कई बार आदमी के लिए दुखदाई साबित हो जाता है। मोदी जी ने जो कहा कि इस बार 400 पार, ऐसा ही एक नारा इन्होंने हरियाणा में दिया था कि इस बार 75 पार, लेकिन 40 पर आकर अटक गए। हालांकि इसके फायदे होते हैं,
फायदे ये होते हैं कि विरोधियों पर दबाव की स्थिति बनती है, जनता में गफलत की स्थिति बनती है। लेकिन एक चीज हमारे पक्ष में गई इस बात को लेकर कि हमने जनता के बीच में जाकर हर जगह एक ही बात कही कि भी मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, जबकि उनका ये जो कैंडिडेट है ये ना तो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरा है और इसने लूट मचाकर हजारों करोड़ रुपए भी कमा लिए हैं। इसलिए मोदी जी अगर 100-150 सीटें हार भी जाएंगे देश में तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ज्यादातर क्षेत्रों में मैंने आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का चुनाव आम जनता ने लड़ा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो सेक्टर एरिया है, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे हरियाणा का हो, वहां पर बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं। लेकिन जहां कॉलोनियों की बात आई है वहाँ पूरी कांटे की टक्कर रही है। गांव देहात में हमें एक तरफा वोट मिले हैं। सर आप जो बात कह रहे हैं वो कैंडिडेटों को लेकर है। आपके बाहर एक अमेरिकी जो है एक जो ओपन आई कंपनी है उसके मुखिया ने कहा है और बड़े प्रमाण के आधार पर कहा है। मोदी जी के पास तो पेगासस से पता लगा लेना चाहिए। सर वही तो बात है कि आप पेगासस को बात कहते हैं लेकिन पता चलता है कि इजरायली कंपनी तो आपके लिए काम कर रही थी। ये भी एक नैरेटिव है मुझे लगता है। इजराइल में भारतीयों को मारने के लिए तो मोदी सरकार भेज रही है। रामकृपाल जी एक बात जो है जो विजय कौशिक ने कही उसका एक निचोड़ ये निकलता है कि बहुत सारी सीटों का जो बात विजय कौशिक ने की उससे थोड़ा सा मैं इतर जाते हुए एक बात कहूंगा, थोड़ा सा सहमत होते हुए कई जगह पे जहां बीजेपी कैंडिडेट्स को लेकर लोगों में थोड़ी नाराजगी थी तो रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए जनता से किए हुए वादों को बाद में जुमला स्वीकार करने वाली पार्टी के लोग देश की जनता की आंखों में आज भी धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं डंका बज रहा है। भैया हमारा पड़ोसी बांग्लादेश हमारा विरोधी हो गया, नेपाल जो हमारा मित्र था वो हमारा दुश्मन हो गया, भूटान दुश्मन हो गया। आपने कमाया क्या है? भूटान आपने हाँ बिल्कुल भूटान हाँ बिल्कुल चाइना के साथ हाथ मिला चुका है। चाइना सुनिए नेपाल ने तो अपने नोट के ऊपर जो भारत के कई क्षेत्र हैं वो दिखा दिए। एक नया विवाद खड़ा हो गया। जब कांग्रेस की सरकारें थी और कश्मीर में क्या होता था आज कोई में हो रहा है। हरियाणा के युवाओं को इजराइल में मरने के लिए भेज दिया। हरियाणा के युवाओं से पूछा भैया वहाँ युद्ध चल रहा है क्यों नौकरी करने जा रहे हो? बोले यहाँ भूखे मरने से अच्छा है कि वहां जाकर युद्ध में मर जाएं। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि भारत में जो बेरोजगारी की दर है अंग्रेजों के समय को क्रॉस कर गई। देश के ऐसे दुर्दिन ला दिए। राजनीतिक जवाब ले लीजिए जो सवाल मेरे से किए हैं सुधांशु भाई ने। देखिए दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फजीहत। जिस पार्टी में चुनाव नहीं होते वहां हमारी पार्टी के चुनाव की बात की जाती है, उस पर उंगली उठाई जाती है। हमारे नेता राहुल गांधी पर उंगली उठाई जाती है। अरे भैया जिनके पिता इस देश के लिए कुर्बान हो गए उनके ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हमारी पार्टी का हमारा अपना मैटर है, हम किसी की फोटो लगाएं। अभी कह रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष। सुनिए अभी हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा है कि हरियाणा में बोगस वोटें पोल हुई हैं और 4 तारीख के बाद में हम उन अफसरों का इलाज करेंगे जिनके कारण जो है फर्जी वोटिंग हुई है, बोगस वोटिंग हुई है।